नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर अगर p/q के फॉर्म में हो, जैसे कि 2/5 और 2/3, अगर आपको कोई कहे बताइए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 2 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, तो 0.4 आएगा। तो आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा जो हम लोग का एग्जांपल था 2/3, तो आपको पूछा गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो आप डिवाइड कीजिएगा 2 को 3 से और आपके पास आएगा 0.666, ये कंटिन्यू आता रहेगा। तो फिर आप बताइए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको बताने के लिए एक्चुअल डिवीजन करना पड़ा, पर बिना एक्चुअल डिवीजन किए अगर आपको बताना है तो कैसे बताइएगा और फिर इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा डेसिमल फॉर्म में, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है 36/200। तो ये सब जितना भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको आपको कन्वर्ट करके दिखाना है टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप नंबर को लिखिएगा और नंबर को लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। 36/200 है, अब इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि 1 के अलावा अगर ऊपर नीचे कोई भी नंबर से कटता है तो काटते रहिए। तो रफली हम लोग एक मेथड यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 और ये 0, ये 3 का फैक्टर है, ये हम लोग जान रहे हैं कि ये 50। तो अब ये आप देख सकते हैं कि अब ये नंबर ऊपर नीचे वाला कोई भी नंबर 1 के अलावा से कटने वाला ये नहीं है। तो मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 9/50। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हेयर लिखना है आपको और फिर डेनोमिनेटर आपका क्या है, तो डेनोमिनेटर आपका यहाँ पे 50, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप कीजिएगा तो ये क्या आने वाला है आपका 2 × 5 × 5, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर। तो आप जिस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस तरह कर लीजिएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। उसके बाद आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको देखना है कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो अगर नंबर सिर्फ 2 हो, 2 के फॉर्म में आए या सिर्फ 5 के फॉर्म में आए या फिर 2 और 5 दोनों के फॉर्म में आए, तो समझ लीजिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर आया है, जो आपका डिनोमिनेटर आया है, ये 2 और 5 के फॉर्म में आया, सिर्फ 2 और 5 के। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 दिखे, सिर्फ 5 दिखे या 2 और 5 दिखे, तो समझ लीजिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आपको दिखता है डिनोमिनेटर में, समझ लीजिए वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर इस फॉर्म में आप लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि पावर को नहीं देखना, बस ये जो आपका बेस है उसको देखना कि बेस में सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों का चलेगा। 2 और 5 में 2 और 5 के अलावा बेस में आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो बेस में सिर्फ 2 और 5 है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि क्लियरली denominator contains only 2 and 5 as a prime factors. That implies it is a टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर के आधार पे हम लोग बता सकते हैं। तो डिनोमिनेटर के आधार पे हम लोग देखें कि हम लोग का डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 कंटेन कर रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर कंटेन नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम लोग बिना डिवीजन का उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो जैसे हम लोग का नंबर 36/200 को हम लोग क्या किए थे, सिंप्लीफाई किए थे, तो 9/50 आया। सिंपलेस्ट फॉर्म वाला जो नंबर है वो ले लीजिए। अब यहाँ पे 9, 50 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप क्या लिखे थे, तो 2 × 5 स्क्वायर। अब आपको इसको क्या करना है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए आपको इसको हमको बताना है या कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो आपको पता है कि 10 जो है, एक 10 जो है वो क्या बनता है, एक 2 और एक 5 से। तो ये जो डिनोमिनेटर को आप हमेशा टारगेट कीजिए, डिनोमिनेटर के 2 और 5 का जो नंबर है वो बराबर करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 10 के लिए क्या चाहिए, 1 2 1 5 चाहिए। यहाँ 1 2 और 2 5 है।
अगर 1 2 इसको और दे देते तो बराबर हो जाएगा, 2 2 और 2 5 हो जाएगा, मतलब 2 10 बन जाएगा, क्योंकि 1 10 के लिए 1 2 1 5 चाहिए, 2 10 के लिए 2 2 2 5 चाहिए, 3 10 के लिए 3 2 3 5 चाहिए। तो हमेशा टारगेट कीजिए कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल आप कैसे कीजिएगा, 2 तो 5 है, 2 1 ही है, तो 1 2 आपको जरूरत पड़ रहा है, तो कोई भी नंबर को आप किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1 से कर सकते, 1 कोई चेंज नहीं लाता है। तो नीचे 2 दिए तो ऊपर 2 दिए ताकि ये 1 आ जाए। अब 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर क्या आ गया आपका 18 आ गया, और नीचे आपका क्या आ गया 2 2 और 2 5, तो 1 10 के लिए 1 2 1 5, तो यहाँ पे 2 2 और 2 5 है, तो मतलब 2 10 मतलब 100 आ गया। अब 2 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल बैठा दिए। तो क्या देखे आप, तो यहाँ बिना एक्चुअल डिवीजन का हम लोग क्या कन्वर्ट कर दिए, नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। और हम लोग ये बता भी सके कि ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। तो ये हम लोग नंबर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये हम लोग का 4 होल 6/50, ये मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग करते, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो 50 × 4 200 + 6 206/50। सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, जैसे कि ये नंबर। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि 1 के अलावा ये देखिए अगर नंबर से कट जाए कोई दूसरा नंबर, समझ लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, तो देखिए ये 2 से ऊपर नीचे कट रहा है, 2 से काटते तो ये 103 आ गया 25। अब जान रहे ये तो सिर्फ 5 से बना, तो 5 से तो कटने वाला है नहीं, मतलब दोनों नंबर अब 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या आ गया 103/25। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर जो है उसको लिखना है। तो डिनोमिनेटर आपका क्या है, तो डिनोमिनेटर आपका 25। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि जो डिनोमिनेटर है आपका उसको आप देखिए, तो डिनोमिनेटर देख सकते हैं कि सिर्फ 5 कंटेन कर रहा है। हम क्या बोले कि डिनोमिनेटर सिर्फ अगर 2 कंटेन करे, सिर्फ 5 कंटेन करे, और 2 और 5 दोनों कंटेन करे, तीनों केस में हम लोग क्या देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का केस है। बेस देखिए, बेस में सिर्फ 5 हो, सिर्फ 2 हो, 2 और 5 हो, तो समझ लीजिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके अलावा कुछ हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली denominator contains only 5 as a prime factor. That implies it is a terminating डेसिमल। अब चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में बिना डिवीजन किए। तो ये आपका क्या आया था सिंपलेस्ट फॉर्म 103/25। तो ये 103/25 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो हम लोग देखें नीचे आपको 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए 5 और 2 का संख्या बराबर करना है। तो 5 यहाँ 2 है, तो अगर आप यहाँ पे 2 अगर 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 2 दे दीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 10 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई किए उससे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि ये 1 हो जाए। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये देखिए, तो 5 और 2 का संख्या नीचे हम लोग बराबर करते हैं। 1 5 और 1 मतलब 1 5 और 1 2 1 10 बनाता है, 2 5 2 2 2 10 बनाएगा। तो ये 100 हो गया। ये 4 × 103, तो 4 × 12 और यहाँ पे 4, तो 412। इसको मल्टीप्लाई किए, 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाना, तो 4.12। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया बिना डिवीजन किए डेसिमल फॉर्म में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4 होल 1/8। तो 4 होल 1/8 देखिए, हर एक क्वेश्चन में जो है अलग अलग टाइप है। एक हम लोग देखें पहला जो 2 और 5 दोनों कंटेन कर रहा है, इसमें हम लोग देखें सिर्फ 5 कंटेन कर रहा है डिनोमिनेटर। इसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ 2 कंटेन करेगा, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो ये अलग अलग टाइप है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग 4 होल 1/8 लिए।
तो यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ 8 4 32 और 1 33, 33 डिवाइड बाई 8 ही आया। अब देखिए ये पहला स्टेप यहाँ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में अब ये कोई 1 के अलावा किसी भी नंबर से कटने वाला नहीं, तो पहला स्टेप हम लोग स्किप करेंगे। दूसरा स्टेप क्या था? तो दूसरा स्टेप था डिनोमिनेटर लिखना और उसका प्राइम फैक्टराइज करना है। यार डिनोमिनेटर इक्वल टू, डिनोमिनेटर क्या है 8, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है सिर्फ 2 कंटेन करा, सिर्फ 2, सिर्फ 5, सिर्फ 2 और 5 मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे दैट इंप्लाइज हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्लियरली डिनोमिनेटर कंटेन्स only 2 as a prime factor, that implies it is a terminating डेसिमल। और चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो ये जो हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में था ये पहले से 33/8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 33 डिवाइड बाई ये क्या था 2 का क्यूब। तो 2 यहाँ 3 गो है तो 5 भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 का संख्या क्या हो जाएगा बराबर, तो जितना नीचे उतना ऊपर। तो ये देखिए 3 2 और 3 5 मतलब 3 10 मतलब 1000, 1 पे 3 0, ये आपका कितना हो गया 125। तो 33 इंटू 125, तो यहाँ पे हम लोग 33 इंटू 125 करेंगे। 125 दिया कितना हो गया 375 मतलब 5, 37 लिखे, 37 हम लोग कैरी हो गया। 125 दिया 375, 375 और 37 कितना हो गया 412, और ये हम लोग का कितना है 1000। अब 3 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे 4.12 और 5, तो ये हम लोग देखें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो ये हम लोग का क्या है 75/3250। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या रहता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का। तो देखते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो दिख रहा है कि ऊपर नीचे हम लोग का 5 से कट जाएगा। 25 से डायरेक्ट काट के देखते हैं, 25 दिया 75, 25 का 25 7 75, हाँ 25 से ऊपर नीचे कट जाएगा। तो 25 से काटे, 25 दिया 75, 25 का 25 7 बचा, 25 दिया 75 और 0, ये आपका 130। अब ये कटने वाला नहीं क्योंकि 3 से काटेंगे ये तो कटेगा नहीं, सम आ जा रहा है 4। अब हम लोग क्या करेंगे हेयर, दूसरा स्टेप रहता है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डिनोमिनेटर है आपका 130, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 2 इंटू 5 इंटू 13। ये प्राइम फैक्टराइजेशन की छोटा नंबर है, डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, आप डायरेक्ट जिस तरह कर सकते हैं। तो ये हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये डिनोमिनेटर को देखिए, तो डिनोमिनेटर देख रहे हैं तो देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पे एक प्राइम नंबर मिल जा रहा है। 2 और 5 के अलावा कहीं भी प्राइम नंबर मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, समझ लीजिए वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो क्लियरली इट्स डिनोमिनेटर कंटेन्स as a prime factor अदर देन 2 and 5। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी, तो अदर देन 2 and 5 के अलावा यहाँ पे क्या है तो 13 है। तो सिंपल सा मतलब है 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर है, मतलब इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग देख रहे हैं अगर कोई भी रेशनल नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ऑब्वियस सा बात है वो रेशनल नंबर होगा ही। तो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हुआ मतलब ये क्या हो गया इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको आप बिना एक्चुअल डिवीजन का आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो इसके लिए आपको एक्चुअल डिवीजन का यूज करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।